सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस व्हील में आप लोगों का स्वागत। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को समझाए थे जो हमारे पास एचडीआर फाइल होगा, क्या एक्सेल में सीएसवी फॉर्मेट में फाइल है, क्या एक्सेल फाइल है, हम लोग किस तरीके से एचडीआर लिंक सॉफ्टवेयर को यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं डीएक्सएफ फाइल पर। लेकिन उसमें काफी सारा बंदे को दिक्कत आ रहा है, इवन कमेंट आ रहा है जो सर एक्सेल से हम लोग डीएक्सएफ फाइल को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। देखो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होना नहीं चाहिए था। खैर, मैंने हर फंक्शन को क्लिक करके दिखाया नहीं, तो टेक्स्ट फंक्शन के अंदर ही हम लोगों को सीएसवी इनपुट करने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन वो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग देखा ही नहीं है। तो मैंने आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो अगर सीएसवी फॉर्मेट में डाटा है हमारे पास, क्या टोटल डॉलर से हम लोग एक्सपोर्ट किए हैं सीएसवी फॉर्मेट पर, कोमा सेपरेटेड वैल्यू पर या कोमा डिलिमिटेड वैल्यू पर, तो उसको किस तरीके से डीएक्सएफ फॉर्मेट पर ड्राइंग फाइल में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए बगैर लेट में आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हाथ उठाड़े। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड क्या टोटल डिस्टेंस सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी से बता दूंगा किस प्रकार से हमारे क्लासेस चले। तो चलिए, पिछली बार जैसा हम लोगों को प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आगे का प्रोसीजर मैंने आप लोगों को समझा देता हूँ 0-0 तरीके से। अभी कोई डाउट नहीं रहेगा, आई होप। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर में जाने का। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोगों को सर्च करने का जो एचडीआर लिंक को सर्च करने के बाद इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। ओके, इंस्टॉल करने के बाद सिंपल सा आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरीका सा इंटरफेस आएगा। पहली दफा एचडीआर में अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास एचडीआर फाइल होगा, तो आप यहाँ से एचडीआर को इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद आप एक्सपोर्ट क्या क्या फाइल में कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टेक्स्ट में कर सकते हैं, सीएसवी में कर सकते हैं, डीएक्सएफ फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने बैक आ जाता हूँ। दूसरा है हमारे पास डीएक्सएफ टू एचडीआर। अगर हमारे पास ड्राइंग फाइल है, एचडीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मान के चलो हमारे पास सीएसवी फाइल क्या टेक्स्ट फाइल अगर रहेगा तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसमें क्लिक करो टेक्स्ट में, और टेक्स्ट में क्लिक करने के बाद देखो इधर शो कर रहा है जो इंपोर्ट टेक्स्ट एंड सीएसवी। देखो इधर ऑब्लिक देख के लिख रखा है जो इंपोर्ट टेक्स्ट और सीएसवी। आप दोनों से भी कोई भी एक फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इधर एचडीआर फाइल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको डीएक्सएफ फाइल में भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आपका जो रिक्वायर्ड होगा आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। सपोज मेरे पास है सीएसवी फॉर्मेट। सपोज मान के चलो हमारे जो एक्सेल फाइल है, एक मिनट देखो, सपोज मान के चलो हमारे जो एक्सेल फाइल है ये हमारे कुछ ये फॉर्मेट में है। सबसे पहले देखो नंबरिंग है, उसके बाद स्ट्रिंग है, उसके बाद नॉर्थिंग है, उसके बाद एलिवेशन है, उसके बाद एनजीएल है। ये फॉर्मेट है। इसका मतलब पीटीआईडी, स्ट्रिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन, कोड। तो इसी तरह इधर चूज करना पड़ेगा आपको जो कौन सा फॉर्मेट में है। ठीक है। तो सपोज मान के चलो हमारे जो फॉर्मेट है वो है पीटीआईडी, स्ट्रिंग, नॉर्थिंग, जेड और कोड। ओके, क्या डिटेल कोमा डिलिमिटेड में है। इसमें क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारे पास पूछा जाएगा जो कौन सा फोल्डर में आप फाइल को रखे हैं, तो इधर क्लिक करो और इधर आ जाओ। तो मैंने रखा हूँ बालाजी बिल में, तो इसमें इसको क्लिक कर दो 20 mm को। देखो हमारे पास डाटा आ गया। ठीक है, जहाँ रखोगे डाटा को उस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखो नंबरिंग हो गया, स्ट्रिंग आ गया, नॉर्थिंग आ गया, एलिवेशन आ गया, एनजीएल आ गया। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करने का। ये जो डाटा है आपको एक्सपोर्ट करने का। आप एचडीआर में एक्सपोर्ट करेंगे क्या डीएक्सएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमने डीएक्सएफ फॉर्मेट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसको हमने कहाँ सेव करेंगे। मान के चलो बालाजी बिल में मैंने सेव करने के लिए कोशिश करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ 20 mm। ओके, 20 mm और ये डीएक्सएफ फाइल में सेव हो रहा है। ओके, अब देखो हमारे फाइल डीएक्सएफ फाइल में सेव हो चुका है। हम लोग अभी फाइल मैनेजर में आएंगे। फाइल मैनेजर में आने के बाद देखो हमारे पास 20 mm डीएक्सएफ फाइल जनरेट हो चुका है। देखो अभी डीडब्ल्यूजी फाइल में हमारे डेटा आ चुका है, हमको नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग जूम में क्लिक करेंगे और देखो हमारे पास जो डेटा है सीएसवी फॉर्मेट से हम लोग कन्वर्ट करके डीएक्सएफ फाइल में जनरेट कर चुके हैं। इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं, नो इशू, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आप लोगों को दिखा चुका हूँ किस तरीके से करना है। सपोज मान के चलो अगर आपके पास टेक्स्ट फाइल है तो उस टाइम क्या करेंगे, इसके लिए इंटरनेट ऑन होना लाजमी है। तो मैंने लोड कर देता हूँ। सपोज मान के चलो अगर आपके पास टेक्स्ट फाइल है तब आप क्या करेंगे, तो आपके पास यही डेटा रहेगा। आप कोमा फॉर्मेट में ही टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हैं।
तो उसको चूज करने का जैसे आपका फॉर्मेट रहेगा। उसके बाद आपके पास एक्सेल फाइल रहेगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज मान के चलो हमारे पास एक वेबसाइट है, मैंने क्रोम में चलता हूँ। क्रोम में जाने के बाद आपको सर्च करना है एक्सेल टू टेक्स्ट कन्वर्टर। उसके बाद देखो सेकंड नंबर आपका जो वेबसाइट है ऑनलाइन फ्री, इसमें क्लिक करने का। क्लिक करने के बाद आपका जो एक्सेल फाइल है इसमें आपको इनपुट करना पड़ेगा। ठीक है, इधर फाइल में आ जाइए और इधर चूज करिए, चूज फाइल। आप जिधर एक्सेल फाइल को रखेंगे उधर आपको इधर चूज करने का। सपोज मान के चलो मेरा CSV फाइल है तो मैंने CSV चूज किया। अगर आपके पास एक्सेल फाइल रहेगा, एक्सेल फाइल को चूज करना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास CSV होगा तब भी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपके पास एक्सेल फाइल है तब भी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद ऑटोमेटिकली आपको बोलेगा जो डाउनलोड करने के लिए, तो डाउनलोड में क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर? ये अपलोडिंग हो रहा है अभी, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो देखो हमारे पास कन्वर्ट होकर आ चुका है। हम अगर डाउनलोड करने के लिए कोशिश करेंगे तो डाउनलोड में एंटर करेंगे और डाउनलोड करने के बाद हमारे पास जितना नेट का कैपेसिटी हमारे हाई होगा उतनी जल्दी हमारे डाउनलोड हो जाएगा। देखो डाउनलोड में मैंने क्लिक कर दिया और आप देखो मैंने ओपन करता हूँ, क्या व्यू करता हूँ डाउनलोड को, तो देखो डाउनलोड आ गया 20 में। कन्वर्ट करने के बाद आप इधर के इनपुट कर सकते इजी वे में, जैसे आपका फॉर्मेट रहेगा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अगर CSV फाइल आपके पास है, क्या आपके पास एक्सेल फाइल है, तो आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। आई होप कि आप लोगों का मन में जो डाउट था क्लियर हो चुका है। फिर भी कुछ डाउट रह गया तो मेरे को कमेंट करना, मैं क्लियर कर दूंगा। सो गाइस आज ये वीडियो इतना था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक आप लोग सुस्त रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।